हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क 11। गाइस, आज हम महंगाई के ख़िलाफ़ खामोश एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ होंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप आखिर तक हमारे चैनल को देखते रहेंगे। हम जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ जहर सस्ता और रोटी महंगी है। हम जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ जहर सस्ता और रोटी महंगी है। गरीब आवाम बहुत परेशान है। 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हम बात करें शुगर की, चीनी की, तो वो हमारे बड़े बड़े मिनिस्टरों के शुगर मिल्स हैं और वो उस पे डे बाय डे पैसे इंक्रीज़ करते रहते हैं। हम बात करें आटे की, तो वो भी हमारे बड़े बड़े मिनिस्टरों के फ्लोर मिल्स हैं और वो भी टाइम टू टाइम आटे पे पैसे बढ़ाते रहते हैं, और इस वक्त आटा 150 रुपये किलो मिल रहा है। अगर हम बात करें अंडे की और चिकन की, तो वो भी हमारे बड़े बड़े मिनिस्टरों के पोल्ट्री फार्म्स हैं और वो इन पोल्ट्री फार्म्स के ऊपर डेली बेसिस पे पैसे इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। आज अंडे को आप देख लें, अंडे के पैसे कहाँ पहुँचे हुए हैं और अंडा कितने रुपए का मिल रहा है। ये तमाम लोग मिलकर आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं, बल्कि ये आवाम को और गरीब से गरीब किए जा रहे हैं। और ये लोग नोट कमाने के लिए आते हैं और सिर्फ नोट कमाते हैं। इनका मंशूर ये होता है कि गरीब आवाम से पैसे लूटना है, और कैसे लूटना है ये इनको बहुत अच्छे तरीक़ेकार आता है। और जब इलेक्शन आते हैं तो ये लोग फिर मैदान में आ जाएंगे और कहेंगे हमें वोट दो, हमें वोट दो, और वोट लेने के बाद उसी आवाम को फिर ये ठोकेंगे। अगर मैं बात करूं बिजली और गैस के बिलों की, तो हर महीने नए टैक्सेस के साथ बिल वसूल हो रहे हैं, और ये लोग IMF से कर्ज लेकर आवाम के बच्चे को मकरूज़ कर रहे हैं। और ये लोग कर्ज लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और गरीब आवाम को साइकिल भी नसीब नहीं है। और अगर बात की जाए तालीम की, तो इनके बच्चे बाहर के स्कूलों में आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, और इनके वोटर्स को गवर्नमेंट स्कूल में भी तालीम अच्छी नहीं मिल रही है। और प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस की क्या बात की जाए, वो तो बेताशा फ़ीसें इंक्रीज़ की हुई हैं और वहाँ उनका कानून चलता है। गरीब का बच्चा कहाँ जाए तालीम हासिल करने के लिए, बहुत मुश्किल हो गया है गरीब का ज़िंदा रहना। ये हमारे मिनिस्टर, हमारे MP MNA बताएं गरीब क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए। और ये अपनी असम्बलियों में बैठकर बिल पास कराते हैं, सिर्फ अपने कमाने के चक्कर में रहते हैं। और जब ये बाहर निकलते हैं, किसी विज़िट पे निकलते हैं, तो 10-10, 20-20 गाड़ियाँ सरकारी इनके साथ होती हैं। हालांकि ये अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के वोट पे आए हुए हैं, और जब ये मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी इतनी हो जाती है और अवाम उनके दुश्मन हो जाती है, इसलिए वो सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं, और 10-10, 15-15 गाड़ियाँ इनके आगे पीछे होती हैं। और जब ये किसी मेन शाहरा से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट रोक दिया जाता है ताकि हमारा मिनिस्टर वहाँ से गुजरे। ये सब इज़्ज़त हमारे वोटर्स की है, वोटर्स की वजह से हमें इज़्ज़त मिल रही है। तो खुदा के वास्ते हमारे इस वोटर्स की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, और इनके बारे में सोचें कि इनको रिलीफ कैसे देना है। वो कोई भी हमारा मिनिस्टर हो, वो कोई भी हमारा MP हो, उनका सबका काम है आवाम को रिलीफ देना। मैं अपने चैनल के तवस्सुत से तमाम MNA MPs को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते आवाम के लिए सोचें। अपने लिए तो आपने बहुत सोच लिया है, अब आवाम के लिए भी सोचें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।